चीन एक बड़ा संकट है, यह तो भारत को मालूम है। रूस और यूक्रेन का झगड़ा भी भारत के सामने थोड़ी चुनौतियां पैदा करेगा, यह भी भारत को मालूम है। लेकिन इससे पहले कि रूस और यूक्रेन के बीच में कोई जंग छिड़े, उससे पहले ही अमेरिका ने कोहराम मचा रखा है। और अमेरिका के कोहराम मचाने से आज हफ्ते के पहले ही दिन भारत को जो नुकसान उठाना पड़ा, वह काफी तगड़ा नुकसान है। ऐसा लगता है कि अमेरिका इस समय यूक्रेन का प्रवक्ता बन चुका है, क्योंकि यूक्रेन के संकट को लेकर यूक्रेन से कहीं ज्यादा बयानबाजियां अमेरिका की ओर से दी जा रही है। यहाँ तक कि रूस के सैनिकों की तैनाती से कहीं ज्यादा यूक्रेन में अमेरिका के बयानबाजियों की वजह से डर का माहौल है। और अमेरिका इस डर के माहौल को अपने बयानबाजियों से और ज्यादा भयंकर बना रहा है, ताकि अमेरिका के हथियारों के व्यापार को फायदा मिले। लेकिन अमेरिका के ऐसे कोहराम मचाने वाले बयानों की वजह से भारतीय शेयर बाजारों में भी कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि आज हफ्ते के पहले ही दिन शेयर बाजारों में युद्ध की आशंकाओं की वजह से जो भारी गिरावट आई, उसने कई सारे विदेशी निवेशकों के मन में एक डर पैदा किया है, जिस वजह से विदेशी निवेशक तेजी से भारतीय बाजारों से पैसे निकाल रहे हैं। हालांकि यह तय हो चुका है कि युद्ध हो या ना हो, लेकिन इस माहौल के खत्म होने के बाद यूक्रेन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि युद्ध के नाम पर अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को सहायता के नाम पर हथियार नहीं दिए जा रहे, बल्कि उधार के नाम पर हथियार बेचा जा रहा है। क्योंकि हाल के दिनों में अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से जो भी हथियारों की सहायता दी गई है, वह कोई सहायता नहीं बल्कि उधार के नाम पर दिया जा रहा है। यानी कि छोटी सी जीडीपी वाला यूक्रेन जैसा देश जल्द ही ब्रिटेन और अमेरिका के हथियारों के उधारी के बोझ तले दबा होगा, जिसके बाद यूक्रेन में अमेरिका और पश्चिमी देशों के दखल के और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन जो खेल खेलना चाहते थे, वह तो लगभग पूरा हो चुका है। और अब अगर युद्ध हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी रूस के ऊपर थोपने की तैयारी हो रही है। लेकिन अमेरिका के कोहराम मचाने वाले बयानों की वजह से भारतीय बाजारों को जो नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कैसे होगी, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है।